आज हमारे बीच डॉक्टर उदय सर, नेचुरल मोटिवेटर, हमारे यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो आज के जन जन के अंदर घुमड़ रहा उमड़ रहा है। जैसे उस समय में 10 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो डॉक्टर साहब, और लोगों के तो बाल सफ़ेद होते हैं जानते हैं, लेकिन आप नेचुरल मोटिवेटर और इतने बड़े आचार्य होकर भी आपके बाल स्वयं के इतने सफ़ेद कैसे हो चुके हैं? आप जरा इस पर प्रकाश डालिए और बताइए हमारे दर्शकों को कि वे क्या करें कि उनका बाल सफ़ेद ना हो, ना झड़े, ठीक से उगे। इसके बारे में जरा आप विस्तार से समझाएं। जी, आपका बहुत बहुत आभार। दरअसल जो हमारे व्यूअर, जो हमारी पुरानी वीडियो थी इसके पहले, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो है असमय में बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। जी जी। तो उसके अलावा जो आज आपने प्रश्न पूछा, एक्चुअल में यह प्रश्न जो है इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अभी इसी साल 1 जनवरी 2026 से हर साल सब लोग जो है नए साल पर कुछ न कुछ नए प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल में सुधार के लिए कुछ कार्यक्रम करेंगे। इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं अच्छे काम करने के लिए। जी हाँ। तो हमने जो है ये सोचा कि इस साल से मैं अपने बालों में हेयर डाई नहीं लगाऊंगा। इसलिए सभी लोगों के सामने जो मेरे बाल सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं उसका कारण यह है। यदि मैं हेयर डाई लगा के बैठता यहाँ पर, और इसके पहले मैं हेयर डाई लगाता था, तो मेरे बाल भी काले होते हैं और ये प्रश्न भी नहीं उठता। लेकिन चूंकि मैं नेचुरोपैथ में हूँ, एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार और प्रसार करता हूँ, महात्मा गांधी जी और के कदमों के ऊपर चलने का जो है प्रयत्न करता हूँ। राजीव दीक्षित साहब जी हैं, उनके भी कदमों पर चलने का प्रयत्न करता हूँ। तो उन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर मैंने अपने हेयर में हेयर डाई लगाना बंद कर दिया इस साल से। इसलिए जो है आज मुझे हेयर डाई लगाए हुए ये जनवरी में बंद किया। अभी जो है मई का महीना है, ये 5वां महीना हो गया है। 5 महीने से मैंने हेयर डाई नहीं लगाया। इसके पहले मैं जो है करीब जब मैं 22 साल का था तब से लेकर आज तक हेयर डाई लगा रहा था। करीब मैंने 24-25 साल हेयर डाई लगाया, बहुत लंबी समय तक। और उसका दुष्प्रभाव मुझे दिखाई दिया, और क्या दुष्प्रभाव हुआ वो मुझे तब समझ में आया जब मैंने हेयर डाई लगाना छोड़ दिया। तभी 4-5 महीनों में मुझे फीलिंग हो रही है कि हेयर डाई न लगाने का कितना बड़ा फायदा होता है। तो अभी जो मैं फीलिंग कर रहा था कि हेयर डाई लगाने के कारण इतनी लंबे समय से मेरे बाल जो है झड़ने शुरू हो गए थे, बाल पतले हो गए थे, और बाल जो घना होता है, घनापन बालों में होता है, वो समाप्त हो गया था। फिर इस तरह से जो है हेयर डाई बंद करने के कारण जो है मेरे बाल घने होने लगे। अच्छा। बाल जो झड़ते थे वो झड़ना बंद हो गया। अच्छा। बाल की मोटाई में वृद्धि होने लगी, और मुझे फीलिंग हो रही है कि मेरे बाल पहले से ज्यादा नेचुरल दिखाई दे रहे हैं। भले ही सफेद हो, लेकिन वो प्राकृतिक
रूप में हैं और प्राकृतिक रूप से दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा चमकीला हो गया है। और इसका प्रमाण ये है कि जब मैं नहाने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे अक्सर नहाने के बाद लोगों के बाल झड़ते हैं तो दिखाई देता है। तो वो बाथरूम में जो है अब वो चीजें नहीं है। साबुन पर बाल का कोई दाग वगैरह नहीं, कोई दाग वगैरह नहीं है। और फिर नहीं, साबुन तो मैं लगाता ही नहीं। अच्छा अच्छा जी, साबुन के ऊपर मैंने बताया था एक बार कि मैंने साबुन का प्रयोग करीब 5 साल हो गए मुझे साबुन लगाए हुए अपने बालों में। अरे वाह। मैं साबुन केवल अपने चेहरे पे लगा लेता हूँ और अपने आर्म पिट में, जहाँ से मतलब जो पार्ट बिल्कुल ढका हुआ होता है, जहाँ पसीने उसने निकलते हैं, जहाँ से बदबू आने की संभावना होती है, उस पार्ट को ही जो है साबुन से हम लोग साफ करते हैं। और मैं अपने बालों पे कभी भी साबुन नहीं लगाया। आज 5 साल हो गए मुझे बालों में साबुन लगाए हुए, शैम्पू साबुन कुछ भी नहीं। तो उसका ये फायदा हुआ कि मेरे बाल अभी डाई छोड़ने के बाद से बेनिफिट ये हुआ कि मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। इवन जब मैं कम करता हूँ, कंघी करता हूँ, तो उसके बाद भी कंघी में भी जो है बाल नहीं आते हैं, नहीं झड़ते हैं। यदि झड़ते तो दिखाई देता। हाँ, थोड़ी बहुत बाल जो है प्रतिदिन लोगों के गिरते हैं, वो नेचुरल चीजें हैं, वो गिरने चाहिए। यदि बाल गिरेंगे नहीं तो नए बाल आएंगे कैसे? तो अब प्रश्न उठता है कि मेरे बाल सफेद क्यों हुए? दरअसल ये बात है क्लास 8th की। जब आप 8 में पढ़ते? जी, जब मैं 8 में पढ़ता था तो उस समय 13 साल मेरी उम्र थी। और उस समय ही जो है मेरे बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। जब मैं 9th में गया तो उस समय तक 10% बाल सफेद हो गए थे, ठीक 1 साल के बाद। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने गया तो ग्रेजुएशन तक मेरे जो है आधे बाल सफेद हो गए थे। और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद, शादी से पहले जो है मैंने बालों में डाई लगाना शुरू कर दिया। अक्सर लोग करते हैं क्योंकि उस समय बड़ी फीलिंग होती थी। यदि किसी के बाल जल्दी सफेद हो जाते थे तो उस समय ऐसा लगता था कि भाई इसको कोई बीमारी हो गई है, क्या प्रॉब्लम है। और शादी विवाह में भी लोग सोचते थे कि भाई ये कैसे बाल सफेद हो गया। तो मैं उसके बाद से जो है, मुझे याद है ये बात है 2003 की। अच्छा, 2003 की जो है, 2003 से मैंने जो है डाई लगाना, हेयर डाई लगाना शुरू किया। उस समय गोदरेज की हेयर डाई आया करती थी पाउडर फॉर्म में, नेचुरल ब्लैक कलर की। तो उसे मैं जो है लगाया करता था। और फिर 2025 तक पूरा हेयर डाई लगाया, प्रयोग किया। तो ये तो था उम्र मैंने बताया। तो मैंने जब महसूस किया, जब मैं नेचुरोपैथ में आया 6 साल पहले, और उसके बाद जो है इधर जब डाई लगाना छोड़ दिया, तो मैंने महसूस किया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, वाकई में क्या कारण है। तो असमय बाल क्यों सफेद होते हैं, इसके कारणों पे एक वीडियो मैंने आधे घंटे की अपने व्यूअर के लिए बना चुका हूँ। जो व्यूअर मेरी इस वीडियो को देखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ में जाएंगे, तो उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे वीडियो के, तो उनको ये वीडियो मिल जाएगी। तो उसका सेकंड पार्ट ये था कि मेरे बाल क्यों सफेद हुए, जो जिसका प्रश्न आपने किया, तो उसका उत्तर के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे तकरीबन जो है मेरे कब्ज की शिकायत थी। मुझे खास तौर से कब्ज की शिकायत थी। और ये कब्ज जो है जब मैं 7-8 साल का था तभी से था। लोगों को पता नहीं चलता, कब्ज बहुत बड़ी समस्या है। आज का जो दिनचर्या है, आज का जो लाइफ स्टाइल है, उसमें कॉन्स्टिपेशन यानी पेट का साफ ना होना, जिसको हिंदी में कब्ज कहते हैं, कब्जियत कहते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को बचपन से ही कब्ज होता है, जैसा कि मुझे था, लेकिन मुझे पता नहीं था। मुझे ये पता चला जब मैं नेचुरोपैथ में आया, और करीब ये कोरोना काल का समय था 2019 में। 2019 में जाके मुझे पता चला कि मुझे कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है। और ये कब्ज मुझे 8 साल की उम्र से था। और कब्ज का प्रमुख कारण ये था कि मुझे कुछ फूड से एलर्जी थी। आप साइंस की भाषा में उसको कहते हैं इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस।
इसका मतलब ये होता है कि किसी खास तौर के फूड से आपको जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसे टॉलरेट नहीं करती, वो आपके लिए नुकसान करता है वह फूड। तो मुझे क्या इंटॉलरेंस था फूड के रूप में, ये फूड था जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी हुई सारी चीजें जो है मेरे लिए नुकसानदायक थी। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो और आप उसी का सेवन कर रहे थे? और मैं उसी का सेवन भरपूर मात्रा में करता था। घर पर उपलब्ध? घर पे जो है उपलब्ध था दूध दही घी, और घर पे गाय थी, और फिर उसके बाद गाय भैंस दोनों थे जो है, और एक गिलास सुबह एक गिलास शाम को जो है दूध का सेवन करना, दूध के साथ रोटियां लेना जो है, अक्सर लोग लेते हैं दूध रोटी, दही का सेवन करना, घी का सेवन करना, मैंने काफी सेवन किया दूध का, और मेरी कब्जियत जो है और बढ़ती गई। जितना दूध का सेवन करता गया उतनी कब्जियत बढ़ती गई। और इसके बारे में मैं तो बचपन में था, मुझे खुद पता नहीं था। इवन 2019 में मुझे पता चला, इसके पहले मुझे पता नहीं था, और मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं था। और फिर उसके बाद एक फूड और था एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है, दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है। दूध कोई पेड़ से नहीं आते हैं, दूध जानवरों से ही प्राप्त होता है, तो दूध भी एनिमल प्रोडक्ट था। और इसीलिए चाहे मांस खाइए चाहे दूध खाइए, दोनों बराबर है। दोनों बराबर। आप मांस भी खा रहे हैं और आप जो नॉनवेज खाते हैं और एक तरफ जो दूध पीते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको अभी 1 मिनट लगेगा साबित करने में, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। साइंस की भाषा में जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है जी। आप यदि जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन ज्यादा करेंगे तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, और सब्जियों से प्राप्त होने वाले यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले तेल का या ड्राई फ्रूट्स का आप सेवन करेंगे जिसमें फैट होता है, तो उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड आपके बॉडी में बढ़ेगा। यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन में ट्राइग्लिसराइड होता है, और जानवरों से प्राप्त होने वाले फैट में या भोजन में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसीलिए जो है ये साबित होता है कि दूध दही घी भी आप खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो इसलिए साबित होता है कि दूध भी मांसाहार है, दूध से बने हुए सारी चीजें मांसाहार की श्रेणी में आते हैं, और जो नॉनवेज है, चाहे मटन हो गया, चिकन हो गया, अंडे हो गए, फिश हो गए, कुछ भी हो गया नॉनवेज में, वो सारे जो है जानवरों से प्राप्त होता है, तो उनसे भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है। तो ये बिल्कुल प्रूफ है, साइंटिफिक रिसर्च है ये, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, एक ही राय है इसमें। तो इस तरह से जो है जब मैं नॉनवेज भी खाता तो मुझको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता वो। अब मैं अंडे खाया करता था, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र थे वो अंडे खाते थे, और घर में भी लोग अंडे का प्रयोग करते थे। तो एक दफा प्रेशर भी होता था भाई संडे। अब इवन टीवी में जो है भारत सरकार की तरफ से दूरदर्शन उस समय हुआ करता था, दूरदर्शन DD1 हुआ करता था। DD1 पे जो हम लोग कोई धारावाहिक देखते थे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, जी संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये ऐड आया करता था। तो उसको देखकर और घर वालों के दबाव की वजह से, भाई इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स है, बहुत प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, सब कुछ भरा हुआ है, इसको आप लो। तो अंडे भी मैंने खूब खाए, और अंडा भी मुझे जो है नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट था, कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ था उसमें। तो होता ये था, मैं एक्चुअली बताऊं क्या होता था, आज मुझे पता चला। होता ये था कि दूध दही घी यानी जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन, और चाहे फिर चिकन मटन या फिर अंडे हों, उसमें क्या होता था, वो हमारी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और उसके प्रति हमारी बॉडी जो है इंटॉलरेट थी। उसी को कहते हैं फूड इंटॉलरेशन। तो मुझे एक तो दूध दही घी और दूसरा मटन चिकन और अंडे, ये जो है मेरे बॉडी के लिए इंटॉलरेंट का काम कर रहे थे, यानी नुकसान पहुंचा रहे थे। हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो लेकिन मैं जो है उसे खा रहा था, काफी लंबे समय तक खाया।
तो हुआ ये कि मुझे जो है धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई। मेरा पेट बिल्कुल साफ नहीं होता था। मैं एक टाइम ही शौच के लिए जाया करता था सुबह। सभी लोग जाते हैं, 99.5% लोग जाते हैं, इवन आज भी। तो मैं कोई दूसरा व्यक्ति तो था नहीं, मैं भी शहरों में रहता था और एक टाइम ही शौच के लिए जाता था, तो मेरे पेट बिल्कुल साफ नहीं होता था। अच्छा। मुझे अंदाजा था उस समय, लेकिन मैं बता नहीं पाता था। मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे लोगों को, पेरेंट्स को बताना है या क्या करना है। मैं समझा नहीं पाता था, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम थी। इवन मैंने बताया 99.5% लोगों को पता नहीं है कि उनको कब्जियत है। इवन जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा में आया, जब मैं मरीजों से बात करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका चेहरा देखकर, आपकी बीमारी देखकर मैं समझ जाता हूँ कि इनका पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है, इनको कब्जियत की शिकायत है। वो कहते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, नहीं जी मैं तो बिल्कुल जाता हूँ और 5 मिनट में बाहर आ जाता हूँ, मेरा पेट बिल्कुल साफ होता है। तो मुझे हंसी आती है। मैंने कहा कि भाई आयुर्वेद में एक कहावत है, जय बार खाओ तय बार जाओ। पश्चिम बंगाल में, यूपी बिहार में कहावत है ये, जय बार खाओ तय बार जाओ। हम खाते हैं 10 बार, जाते हैं 1 बार, तो पेट कभी साफ ही नहीं होगा। उसमें बचपन में हम लोग कई बार खाते थे भोजन, सभी लोग खाते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो उसका ये हुआ कि मेरे शरीर में पित्त बढ़ने लगा। जब कब्जियत होने लगी, कॉन्स्टिपेशन होने लगा, तो बॉडी में जो है पित्त बढ़ने लगा। पित्त बढ़ने का मतलब है कि एसिड बढ़ने लगा, एसिडिटी बॉडी में बढ़ने लगी, जिसको अम्लता कहते हैं। और जब बॉडी आपकी एसिडिक मोड में जाती है, आपके ब्लड एसिडिक मोड में होते हैं, तो आपको बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे होने लगती हैं। तो मुझे शुरुआत में जो है कब्जियत की शिकायत हुई, और एसिडिटी बढ़ने की वजह से, शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से, उस गर्मी के कारण जो है, जो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल जमा हो रहा था, वो टॉक्सिक मटेरियल जो है हमारे हेयर रूट का जो कैनाल है, वहाँ पे जो है जमा होना शुरू हो गया, डिपॉजिट होना शुरू हो गया, जिसके कारण हमारे हेयर रूट को जो है जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए था, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहां रुक गया था। तो ये बहुत मेजर कारण था मेरे केस में, मेरे बालों का पकने का। अच्छा। और तभी आप प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भागे? हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ मैं इधर 2019 में, क्योंकि एनिमल फूड वगैरह सब बंद हो गया जी। 2019 के बाद से मैंने जो है, जब मैं प्राकृतिक चिकित्सा में आया, तो फिर मैंने देखा कि जब मैंने इस फूड इंटॉलरेंस के बारे में सुना, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सुना कि नहीं भाई, नॉनवेज वगैरह जो है यदि आप कम कर दें, जो खा रहे हैं वो यदि कम कर दें, जो नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो खा रहे हैं यदि वो कम कर दें, यदि जब तक वो बीमार है तब तक छोड़ दें, तो वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो मुझे जो है, तो अब आप ये बताएं कि आप नॉन वेज अब लेते हैं या नहीं? इस समय में मैं बिल्कुल नॉन वेज नहीं लेता। अच्छा जी, क्योंकि मुझे जब ये पता चल गया कि किसी चीज को आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नहीं लेना चाहिए, तो आपको नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि हाँ, जो मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉनवेज लेता है वो खराब काम करते हैं, जिसको नहीं, जिसकी बॉडी टॉलरेट कर रही है, तो वो नॉनवेज ले। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं, और फिर वो नॉनवेज लेते हैं तो उनको मैं हेय दृष्टि से देखूं, या वो प्राकृतिक चिकित्सा में आके चिकित्सा नहीं करवा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा एक चिकित्सा विधि है जो सबके लिए है, जनमानस के लिए है, बहुजन लोगों के लिए है। तो इसमें, क्योंकि चिकित्सा पद्धति कभी ये देख के नहीं करती है कि सामने वाला नॉनवेज खा रहा है इसलिए मैं इसकी चिकित्सा नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा जो है सार्वभौमिक चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं। इवन जो जानवर हैं, अंडे, दूध, दही, घी, जो जानवर है, दूध, दही, घी जानवर से ही तो प्राप्त होता है, और उसी जानवर से मांस भी प्राप्त होता है, अंडे भी प्राप्त होते हैं, तो सब प्रकृति के ही अंग है। हाँ, इवन आप देखेंगे पूरे अरब के देशों में, पूरे यूरोप में सब तो नॉनवेज ही खा रहे हैं। इवन हमारे देश में भी आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में चले जाएं, वहां पे भी सब नॉनवेज खा रहे हैं 90%, लेकिन उनके बाल नहीं पकते। अब साउथ में चले जाएं, मैं केरला कई बार गया हूँ, केरला के लोगों को मैंने उनका बाल देखा, बिल्कुल काले काले घने मोटे मोटे बाल होते हैं उनके, और जेंट्स और मेल और फीमेल दोनों लोगों के बाल जो है अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वो हमेशा नॉनवेज ही खाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नॉनवेज खाते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, वो फिश का उनका मेन भोजन है पूरे साउथ इंडिया में। तो वहां पे तो जल तुरई कहते हैं, इवन मछली को, जी, मछली को जल तुरई कहते हैं, कि पानी में उगने वाला ये तुरई है। तो ये कहावत है वहां का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको नॉनवेज, जैसे मुझे इंटॉलरेंट था, मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम था,
लेकिन जिनको जो नॉनवेज खा रहे हैं उनके बाल सारे लोगों के पक्के हुए, ऐसी ऐसी बात नहीं है। मैंने जैसे अभी बताया कि साउथ में सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, मैक्सिमम लोग, सभी का मेरा मतलब है कि मैक्सिमम लोग, तो लेकिन उनके बाल बिल्कुल नहीं पकते। तो केवल नॉनवेज खाने वालों का है ये बाल पकेगा, ऐसी नहीं है। मेरे केस में देखो क्या था कि नॉनवेज खाने की वजह से, और चूंकि वो एनिमल प्रोडक्ट था, दूध भी एनिमल प्रोडक्ट था, उसकी वजह से मेरा पित्त बढ़ रहा था। क्योंकि नॉनवेज आप खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा उसका रीजन, साइंटिफिक रीजन सुन लीजिए आप। क्योंकि जो भी नॉनवेज खाते हैं, चाहे दूध दही घी हो या फिर चिकन हो, मटन हो, एग्स हो या फिश हो, सब में जो है प्रोटीन होता है। प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, यानी डाइजेशन होता है, तो उसके बाद जो है जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया के कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। क्योंकि प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन से, ये सारी चीजें जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन जिसमें भी होगा तो वो जब डाइजेस्ट होगा तो उसमें से अमोनिया, यूरिक एसिड बढ़ेगा। अमोनिया, यूरिक एसिड आपके ब्लड में मिलकर जो है आपकी पित्त को बढ़ाते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। पित्त का बढ़ने का मतलब है एसिडिटी का बढ़ना। जब बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी तो बॉडी में हीट बढ़ेगी, बॉडी में गर्मी बढ़ेगी, तो उस गर्मी की वजह से बाल जो है मेरे सफेद होने लगे थे। तो ये कारण था मेरे बाल के सफेद होने का। दूसरा जो कारण था, जो जनरलाइज है, सबके लिए है, वो ये है कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जिसका प्रयोग लोग करते हैं, उसकी वजह से भी बाल सफेद होते हैं। तो फिर उसके बाद और बाल सफेद होने के बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे देखिए, मेरे बाल सफेद जरूर हैं, लेकिन मेरे बाल जो है बीच से गायब नहीं है, गंजापन बिल्कुल नहीं है, बाल घने हैं। लेकिन बाल का सफेद होना का मेन कारण ये था। इसीलिए मैं अपने व्यूअर को बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है, फूड इंटॉलरेंस एक शब्द है, इसको आप, जो मैंने आपको समझाया, इसको समझ लीजिए। इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप उस भोजन को आप बंद कर दीजिए, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। बहुत सारे भोजन से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की एलर्जी होती है, तो बीमारी होती है। किसी को बैगन खाने से एलर्जी होती है, किसी को कद्दू खाने से एलर्जी होती है, कुमड़ा खाने से, किसी को कद्दू कोई कोमड़ा बोलते हैं। और किसी को जो है जिमीकंद खाने से एलर्जी होती है तो वो चीज ना खाए। किसी को केला खाने से एलर्जी होती है, किसी को शरीफा खाने से एलर्जी होती है। तो जो भी चीजें हैं उस चीज को बंद कर दें। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। एलर्जी का मतलब होता है शरीर आपका एक्सेप्ट कर रहा है जी, किस भोजन को आपका शरीर एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है। जिस भोजन को खाने से जो है आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इस बात को आप ही बता पाएंगे, कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा। जैसे मैं ले रहा हूं तो मैं बता पाऊंगा कि मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है उस भोजन को करने के बाद। हाँ, उसको पहचानने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये है कि जैसे कोई भोजन आपने किया, तो सुबह जब आप शौच के लिए जाएंगे तो उसका प्रभाव वहां दिखाई देगा आपको। आपका पेट यदि आसानी से साफ हो गया, ठीक से साफ हो गया, आपको आपने हल्कापन महसूस किया, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको भोजन सूट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने भोजन किया और आपका पेट साफ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा आगे चलकर। तो लेकिन फिर उसी चीज को आप खाते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसकी पहचान का तरीका है कि उस पदार्थ को आप बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर उसको शुरू कीजिए, फिर देखिए फिर क्या प्रभाव होता है। क्या वही वाला प्रभाव था पहले वाला एक प्रभाव होता है, तो इसका मतलब 100% ये है कि वो चीज आपको नुकसान कर रहा है, आप उसको बंद कर दीजिए। यदि आप फिर भी उसको खाएंगे तो आपको एक बीमारी नहीं, सैकड़ों बीमारी होगी। क्योंकि पेट के खराबी की वजह से 150 बीमारियां होती हैं, इससे भी ज्यादा। कोई भी ABCD किसी भी बीमारी का आप नाम ले लीजिए, यदि वो पेट के खराबी की वजह से नहीं जुड़ा हो तो कोई भी डॉक्टर इसको इनकार नहीं कर सकता। यही होता है हकीकत में। पेट खराब हो जाएगा तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा तो आपको BP हाई हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा तो आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा तो आपको थायराइड हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम जो है पेट की खराबी की वजह से होता है। इसीलिए जो है नेचुरोपैथी में हम लोग क्या करते हैं, पेट को ठंडा करते हैं। यदि ये कहावत भी है, पेट सफा तो हर रोग दफा, बिल्कुल सही कहा गया है। पेट को आप ठंडा रखिए, क्योंकि पेट की गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। पेट की गर्मी की वजह से पित्त बढ़ रहा है। अब पित्त के बढ़ने से जो है बीमारियां होती हैं। तो मुझे जो है कफ की प्रॉब्लम भी थी। मेरा वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ा हुआ था। बाद में चल के मेरा वात बिगड़ गया। शुरू मेरा पित्त बिगड़ा हुआ था, बाद में चल के मेरा कफ बिगड़ा,
उसके बाद मेरा वात बिगड़ गया, तीनों चीजें बिगड़ गई, तीनों इम्बैलेंस हो गई, बैलेंस में नहीं था, जिसकी वजह से मुझे जो है बहुत सारी बीमारियां हुई। लेकिन जब मैं उस बीमारियों को ठीक करने के लिए ही मैं प्राकृतिक चिकित्सा में गया, अब प्राकृतिक चिकित्सा में आने के बाद मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। तो ये मैंने जो है आपको बताया कि मेरे बाल सफेद क्यों हुए। बहुत 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 अच्छी बात आपने बताई हमारे दर्शकों को। मुझे आशा है कि दर्शक जरूर इसे सुने होंगे और जो इससे परेशान हैं वे इसे लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप इतना अच्छी बात बताए, अपना बहुमूल्य समय देकर दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।